अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा नहीं, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सुना चमन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक नात हजरत का ज़बानों पे सुखन रह जाएगा। जब हजरत किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाह ताला को अंग्रेज़ जंग आज़ादी के जुर्म में 1857 की जंग आज़ादी के जुर्म में लेके जाने लगे तो बड़ी खुशी खुशी तख्तेदार की तरफ चल पड़े और तख्तेदार को चूमा और चूम कर ये अशार अलविदाई पड़े। सब फना हो जाएंगे काफ़ी वो लेकिन हश्र तक नात हजरत का ज़ुबानों पे सुखन रह जाएगा। आबाद हो वीरान मकान सुबह क़यामत, सदा खान फरमाते आबाद हो वीरान मकान सुबह क़यामत, उजड़ा हुआ दिल आपके जल्लों में बसा हो, उजड़ा हुआ दिल आपके जल्लों में बसा। तो ये उजड़ना और ये ज़वाल पजीर होना और ये दुख सहना, ये सारे के सारे क्या है? ये ईमान की निशानियाँ हैं। क्या है? मैंने कुरान की आयत पढ़ी है सूरह मुल्क की, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मुख्तसर सी आयत जिसके अंदर सब कुछ आ गया। अल्लाह जल्ल सुब्हानहू इरशाद फरमा रहा है कि लोगों, हमने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारी जाँच हो तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। बीबी साहिबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख और प्यास से आपको शौक़ है? भूखा रहना का आपको शौक़ है, दुख सहना आपको शौक़ है और दुनिया से कतई ताल्लुक़ रखना आपका शौक़ है। इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आयशा, मैं ऐश कैसे करूँ, मैं ऐश कैसे करूँ? अल्लाह जल्ल सुब्हानहू ने सूर पर फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है और इसराफील अलैहिस्सलाम एक कदम आगे और एक कदम पीछे रखकर और बिगिल पर मुंह लगाकर खड़े हुए हैं इंतज़ार में और उनके पाँव जमे हुए हैं इंतज़ार में और कान लगे हुए हैं रब्बे करीम के इंतज़ार में कि कब सूर फूकने का हुक्म और मैं सूर फूकूं। ये दुनिया की रानाइयाँ, ये बड़े बड़े शौक, बड़े बड़े महलात, बड़ी बड़ी तमन्नाएं जो आज मुसलमानों को रुस्वा ज़लील किए हुए है। याद रखो, जो जितना दुनिया में धसेगा इतना ज़लील करेगी रुस्वा। आज दुनिया के पीछे भाग भाग कर मुसलमान जो है क्या हुए? गुलाम बन गए दौलत के। सबसे पहला सिक्का जब ईजाद हुआ तो शैतान ने सिक्का उठाया और चूम कर माथे पर लगाया, कहा हा हा क्या चीज़ है तू भी क्या चीज़ है? जो तेरा गुलाम वो मेरा गुलाम, जो तेरा गुलाम वो मेरा गुलाम। तो इस पर इबरत नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं ऐश कैसे करूं? या आयशा मैं ऐश कैसे करूं कि सूर फूकने का वक्त करीब है और क़यामत करीब है। सहाबा किराम पनाह मांगते थे दज्जाल से, क़यामत से, इन चीज़ों से। उन्हें कैसा लगता है जैसे आने वाली कल है। अब इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी कायनात, इतने बड़े शौक, इतने बड़े महलात, इतने बड़े अमेरिका, खुदा वाली चाइना और क्या क्या ख्वाब दुनिया मुसख्खर करने, आसमानों पर जाने की बातें, सैयारों की बातें, चांद की बातें, ज़मीन मुसख्खर करने की बातें, दुनिया के समंदरों पर, दुनिया के 90% समंदरों पर इस वक्त काबिज है अमेरिका।
दुनिया के अजनास पर काबिज है, पानियों पर काबिज है, समंदरों पर काबिज है, हमारे जहनों पर काबिज है, हमारी सोचों पर काबिज है, हमारे मईशत पर, माशरत पर, समाज पर, हर चीज पर मुसलमानों पर वो काबिज है। वो काबिज है कि जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी है कि क़यामत तक तुम्हारी कोई रियासत कायम नहीं होगी। वो लोग कि जिनको रब करीम के महबूब करीम ने बद्दुआ दी है कि यहूदियों क़यामत तक तुम्हारी रियासत कायम ना हो सकेगी। लेकिन आज हम उनसे खाइफ हैं। हाँ, उनके तलवे चाट चाट कर मुसलमानों की ज़बानें घिस गई है, तलवे चाट चाट कर। अब भाई देखते कि दुनिया इतनी बड़ी, इसकी हकीकत अल्लाह रब्बे करीम की क्या है सामने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया की उम्र अल्लाह के नज़दीक फ़कत 7 दिन है। कितने दिन की बात है? 7 दिन की बात है। पहला दिन जब दुनिया रब्बे करीम ने बसाई तो वो हफ्ते का दिन था, हफ्ते का दिन था। और याद रखिए उसके बाद हर उम्मत को उसमें से हिस्सा दिया गया। हफ्ते के बाद इतवार का दिन आया, फिर पीर का दिन आया, मंगल का दिन आया, बुध का दिन आया, जुमेरात का दिन आया और जुम्मे का दिन आखिरी दिन होगा। जुम्मे का दिन आखिरी दिन होगा। 7 दिन की दुनिया है, मगर हमारे नज़दीक तो 7 दिन की नहीं है। हमारे नज़दीक तो 7 दिन की नहीं है। आलम बरज़ख, आलम वाला, आलम मशहूद जो आलम है उसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल और फरिश्तों के नज़दीक और कायनात के निज़ाम के नज़दीक जो है वो दुनिया का, कायनात का एक दिन जो है कुर्रे अर्ज़ ज़मीन जो है इसके 1000 सालों के बराबर है। कितने? 1000 साल। कुर्रे ज़मीन के 1000 साल और कायनात के आलम मशहूद के आलम बरज़ख के कितना? एक दिन। आलम बरज़ख में ना शाम है, ना दिन है, ना रात है, ना सुबह है, ना दोपहर है, ना सूरज है, ना चांद है, कुछ भी नहीं है। वहाँ ही कायनात। जन्नत में न सूरज है, न चांद है, कुछ भी नहीं है। जन्नत में सिर्फ नूर ही नूर है। जन्नत की नेमतें हैं और जन्नत नूर खुदा से मुनव्वर है। किससे? नूर खुदा से। वरना रात होती है ना दिन होता है, हर वक्त जो है एक रोशनी होती है। इसकी मिसल फुकाहा फरमाते हैं कि यूँ है कि जैसे सुबह जो है वो सूरज तुलू होने से पहले का जो वक्त होता है उस पर अल्लाह जल्ल शान ने एक जो है अक्स रखा है जन्नत का, उस अक्स रखा है। कैसे भी दुनिया का मरीज़ हो फाका हो ही जाता है, कैसी तकलीफ़ हो दूर होती है, कैसा ही वो नींद आ जाती है, कैसा ही बेचैन हो चैन आ जाता है, थोड़ी सी हल्की सी उतारी है। क्योंकि जन्नत तो है सुकून की जगह। तो मेरे अजीज़ों दोस्तों मुसलमानों ज़रा गौर तो करो, अल्लाह के नज़दीक फ़कत कितनी हिस्सियत है? 7 दिन। 7 दिन का बस, अज़ल से अबद तक का सारा।